हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोज हु आर न्यू, हाय, मेरा नाम है ऐश्वर्या और मैं हूँ एक स्मॉल ज्वेलरी बिजनेस ओनर। मेरे ज्वेलरी बिजनेस का नाम है जूल्स ऑफ जॉय। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कस्टमर रिटर्न्स के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप रिटर्न से कैसे बच सकते हो अगर आप एक सेलर हो। तो मुझे किसी ने कमेंट करके बताया था, लेकिन गलती कस्टमर्स की भी होती है, ऑफ कोर्स होती है। तो आज हम एक तीखी सच्चाई के बारे में बात करें। मैं एक मीशो और अमेजॉन सेलर हूँ और मुझे मंथली बहुत सारे रिटर्न्स रिसीव होते हैं, विच इज ओके। अगर आप सेलर हो तो आपको रिटर्न्स रिसीव हो गए ही होंगे। रिटर्न्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक आरटीओ होता है और एक कस्टमर रिटर्न होता है। आरटीओ वो होता है कि वो सामान कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं और वो आपको बिल्कुल वापस आ गया, तो उसमें सिर्फ आपका शिपिंग चार्ज कटता है एंड दैट इज ओके। आरटीओ आते हैं, हर जगह प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाता। सेकंड टाइप ऑफ जो रिटर्न होता है वो होता है कस्टमर रिटर्न, कि कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट लिए और उनको कुछ नहीं पसंद आया और उन्होंने रिटर्न कर दिया। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि वो क्या रिसीव कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि उनको पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या ऑर्डर कर दिया है, उनको पता ही नहीं होता है कि उनको क्या प्रोडक्ट चाहिए और वो बिल्कुल ऐसे ही बिना मन का उसको मंगा लेते हैं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जितने ही अच्छे आप साइज चार्ट और कभी कभी आपके पिक्चर्स बिल्कुल ही एप्ट हो, फिर भी कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं। मैं अभी स्क्रीन पे कुछ इमेजेस और कुछ पिक्चर्स, कुछ फुटेज लगा रही हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर रिटर्न्स कितने बुरी हालत में आती है। और मीशो का एक सबसे बड़ा डाउनफॉल ये है कि कस्टमर क्वालिटी इशू करके कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, उसमें फोटो कुछ भी वो अपलोड कर सकते हैं और वो अप्रूव हो जाता है। दिस इज द मोस्ट वर्स्ट थिंग फॉर अ सेलर, कि आपको कोई भी अच्छा कैटेगरी नहीं दिया जा रहा है, कि कस्टमर का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि वो किस बेसिस पे प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं एंड दैट इज सच अ डाउनफॉल फॉर अस। हम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि हम इसको लेके क्या करें। तो जो मैंने स्क्रीन पे चलाया उसको देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि रिटर्न्स कितने बुरे कंडीशन में आते हैं। और मैं इन ज्वेलरी पीसेस को कहीं भी सेल नहीं कर सकती हूँ। मैं कोई भी ग्लू स्टिक या ज्वेलरी ग्लू यूज करके इसको नहीं स्टिक कर सकती और मैं अपने नेक्स्ट कस्टमर को ऐसे ब्रोकन पीसेस पास ऑन नहीं कर सकती। तो ये मेरा कंप्लीट लॉस है। ये व्हाइट पर्ल जो है ये एज इट इज मेरे अकाउंट पे डाला हुआ है और बिल्कुल जैसा ये दिखता है वैसा ही डाला हुआ है, लेकिन इसको इस कस्टमर ने तोड़ कर भेजा है और ऊपर से इनकी ऑडेसिटी इतनी की लिखती है कि मुझे सही प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ है। ये सही प्रोडक्ट का इनका मतलब क्या है मुझे नहीं समझ में आता। तो कस्टमर्स, मेरी हाथ जोड़कर विनती है सारे मीशो सेलर्स के तरफ से, प्लीज प्लीज थोड़ा सा अवेयर रहिए। अगर आप एक सेलर नहीं है, एटलीस्ट आपके पास एक दिल तो है, आप समझते तो है कि आप एक इंसान जो कुछ बेच रहा है उसके प्रोडक्ट को मैं डैमेज करके बेच रही हूँ। एक तो हमारा रिटर्न शिपिंग कॉस्ट कट रहा है 160 रुपी, 157 रुपी हम आपके बदले पे कर रहे हैं, हमको 1 रुपया नहीं मिल रहा है। उसके ऊपर से हमारा पैकेजिंग लॉस्ट होता है, उसके ऊपर से हमारे प्रोडक्ट कई बार वापस आते आते लॉस्ट हो जाते हैं, हम उसको क्लेम भी नहीं कर पाते हैं। उसके ऊपर से आप हमें टूटे फूटे प्रोडक्ट्स दे रहे हो। मीशो सेलर हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको आपके रिटर्न ऐसे आए हैं, डैमेज प्रोडक्ट्स आए हैं, तो आप इसको मीशो पे क्लेम कर सकते हो। बाकायदा आप जा सकते हो अपने सपोर्ट पैनल पे। आपको मीशो के सपोर्ट पैनल पे जाना है और वहां पे जाकर के आपको रिटर्न्स वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और रिटर्न वाले टिकट पे जाकर के आपको जाना है उस पार्ट पे जहां पे लिखा हुआ है आई हैव रिसीव्ड डैमेज प्रोडक्ट्स या फिर आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग प्रोडक्ट। जैसी भी आपकी परेशानी है आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको एक टिकट रेज करना है जहां पे आपसे सारी चीजें पूछी जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा कि आपका AWB जो पैकेट में आपको वो प्रोडक्ट रिसीव हुआ वो पैकेट आईडी क्या है, आपका AWB नंबर क्या है, आपकी सब ऑर्डर आईडी क्या है, उस ऑर्डर का आपको आईडी बताना पड़ेगा। हर एक ऑर्डर की एक आईडी होती है, आपको पता होगा अगर आप मीशो सेलर हो तो वो ऑर्डर आईडी आपको मेंशन करना है। एक छोटी सी कुछ MB की वीडियो आपको बनानी पड़ेगी जहां पे आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने एक्चुअली में डैमेज रिटर्न रिसीव किया है। अब हाल फिलहाल मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मेरे जो एक कुरियर पार्टनर है जिनका नाम है शैडोफैक्स, आप में से अगर मीशो सेलर्स हैं तो आपने उनका नाम सुना भी होगा। तो शैडोफैक्स वाले क्या कर रहे हैं कि वो मुझे बहुत महीने पुराने रिटर्न्स ला करके दे रहे हैं, जो 3 या 4 या 5 महीने पुराने रिटर्न्स हैं, और वो मुझे 50-60 रिटर्न्स एक बार ला करके दे रहे हैं। यूजुअली मेरा रिटर्न्स इतना नहीं होता है, लेकिन वो क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स को रख ले रहे हैं और टाइमली रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो मुझे इस वजह से अपने रिटर्न्स परसेंटेज को लेकर बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही है। कि रिटर्न जब आपको रिसीव होता है तो उसको क्लेम करने का दिन सिर्फ 7 होता है आपके पास। 7 दिन के अंदर आपको अपने प्रोडक्ट का टिकट रेस करना है, क्लेम करना है कि हाँ मुझे गलत प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। सेल करती हूँ, मुझे कपड़े रिसीव हो रहे हैं, मुझे कपड़े टांगने वाली रस्सियां रिसीव हो रही हैं एंड आई कुड नॉट जस्ट आई जस्ट कुडंट रेज एनी टिकट। में कोई क्लेम नहीं कर सकती हूँ। के साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको ऐसी चीजें फेस करनी पड़ी है। सबसे पहले तो मीशो पे एक टिकट रेस करो, कॉल मी बैक, और वहां पे आप बताओ, अदर्स में जाकर के कॉल मी लिख करके मीशो से कॉल बैक करवाओ और मीशो को ये बताओ कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। सेकेंडली, अगर आपके पास उस कुरियर पार्टनर के मैनेजर का नंबर है तो आप उसको कॉल करो, आप उसके ऑफिस जाओ और उसको बताओ कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे अगर वो आपके रिटर्न्स को कायदे से सही समय पे रिटर्न नहीं करते। थर्ड, आप मीशो के सपोर्ट पैनल पे जाके टिकट में रेस करो आई वांट टू कंप्लेन अगेंस्ट द 3P, और वहां पे आप कुरियर पार्टनर, और वहां पे जाकर के आप कंप्लेन रेज करो कि वो जो है इस तरीके से कर रहे हैं, वो रिटर्न्स आपके सही समय पे नहीं देते। तो इन 3 चीजों को आपको करना है अपने
रिटर्न्स को सही समय पे रिसीव करने के लिए। अगर आप ऐसे एक्शंस नहीं लोगे तो वो आपको बहुत लाइटली लेंगे और वो ऐसे स्टेप्स को कंटिन्यू करते रहेंगे। लास्टली यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ थोड़े से अवेयर रहें, हमारे प्रोडक्ट्स में हमारा पैसा लगा हुआ है, आपका भी पैसा लगा हुआ है, लेकिन आपको तो आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा, हमें कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। तो प्लीज़ एटलीस्ट हमारा प्रोडक्ट सही सलामत हमें रिटर्न करें ताकि हम उसको दोबारा से सेल कर पाएँ। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एंड दूसरा कि सेलर्स आप भी अवेयर रहें, आपका रिटर्न सही टाइम पे आना चाहिए, सही समय से आना चाहिए। आप उसको क्लेम करते रहिए, अपने रिकवरी कॉस्ट को निकालते रहिए, कंप्लीट लॉस में जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इसी के साथ एक और क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए ज़रूरी है। एंड टिल देन, थैंक यू सो मच, कीप कमेंटिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।